कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूनम त्रिपाठी का नमस्कार। हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास को अगर हम देखें तो सबसे अनमोल सितारे नजर आते हैं पुरुष गायकों में। वो हैं मोहम्मद रफ़ी, किशोर कुमार और मुकेश। मुकेश जी की गायकी का अपना अलग अंदाज है श्रोताओं। उनके गीत में वो सरलता है, सादगी है। ऐसे गीत हैं जो हम कहीं भी गुनगुना सकते हैं। उनके नगमे दिल की गहराइयों में उतर जाते हैं। वैसे फिल्म जगत में उन्हें मुकेश नाम से प्रसिद्धि मिली। तो सवाल शुरू करते हैं और आपसे पूछते हैं कि आपको बताना है उनका पूरा नाम क्या है। जी हाँ, आपको बताना है उनका पूरा नाम क्या है। और ये जो अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, इस गीत का फिल्म भी आप बता दीजिए, फिल्म का नाम भी बता दीजिए। ठीक है, लीजिए सुनिए ये अगला गीत। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवालों, मुझे दोष न देना जगवालो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। पलकों के किनारे कजरारे, माथे पर सिंदूरी सूरज, होठों पे दहकते अंगारे। साया भी जो तेरा पड़ जाए, साया भी जो तेरा पड़ जाए, आबाद हो दिल का वीराना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना। चंदन सा बदन चंचल चितवन। इस गीत के पहले हमने जो सवाल किया था, आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, मुकेश चंद्र माथुर। जी हाँ, उनका पूरा नाम था मुकेश चंद्र माथुर और आप सभी श्रोताओं ने बहुत सही जवाब दिया है। मुकेश जी जो हैं वो दिल्ली में उनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1923 को। और एक श्रोता ने लिखा है कि आज ये जो कार्यक्रम है वो के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका और विविध भारती की टीम का। मुकेश जी एक वो गायक हैं जो हर दिल अजीज़ हैं, भले ही जब वो इस दुनिया से चले गए, आज भी वो उनके गीतों के द्वारा हमेशा
हमेशा याद हैं। मुझे सबसे ज़्यादा उनके गीत पसंद हैं क्योंकि जब मैं 4-5 साल की थी तब मुक्ति फ़िल्म देखी थी माँ और बाबा के साथ। उसमें वो लोरी है लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कटोरी, वो लोरी गाकर मुझे माँ और बाबा सुलाते थे और फिर उनके गीत तब रेडियो पर सुनते-सुनते बड़ी हो गई। जब ज़िंदगी में कभी संघर्ष के दिन आए तब भी वो साथ रहे गीतों से ही। बाजुओं में दम है फिर काहे का गम है। कहते समझाते थे मानो उनकी आवाज़ एक अलग किस्म की थी जो हर व्यक्ति की भावना व्यक्त करती थी। तो ये हमारे एक श्रोता ने लिखा है और श्रोताओं अगला गीत आपको सुनवाते हैं उससे पहले आपसे पूछते हैं ये सवाल आपको बताना है उनकी जो पहली फ़िल्म थी वो कौन-सी थी? और आपको ये भी बता देते हैं वैसे तो आपको पता ही होगा हम ये भी बता देते हैं कि ये जो पहली फ़िल्म थी उसमें उन्होंने बतौर एक्टर, अभिनेता के तौर पर भी काम किया था और उसके लिए गीत भी गाया था। तो बताइए उनका पहला गीत और पहली फ़िल्म और हम आपको सुनाते हैं ये गीत। मैं ना भूलूंगा मैं ना भूलूंगा इन रस्मों को इन कस्मों को इन रिश्ते नातों
छोड़े चुप जाना है, नजर नहीं आना है, कहीं पे बच जाएंगे, ये दिन कट जाएंगे। अरे क्या बात चली, वो देखो रात ढली, ये बातें चलती रहे, ये रातें ढलती रहे। मैं मन को मंदिर कर डालूं, तू पूजन बन जा। मंदिर से पूजा का रिश्ता मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी, इन रस्मों को, इन कस्मों को, इन रिश्ते नातों को मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी, मैं ना भूलूंगा। मैं ना भूलूंगी। रोटी कपड़ा और मकान, इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता मंगेशकर मुकेश की आवाज़ में, लक्ष्मीकांत का संगीत था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का, और गीत लिखा था संतोष आनंद ने। और आप सभी श्रोताओं ने ये बात तो आपने लिख के भेजी है सही। और हमने एक सवाल पूछा था जिसका कुछ श्रोताओं ने गलत जवाब तो नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है। देखिए, ये पहले हमने पूछा था कि पहली फिल्म बताना है जो बतौर एक्टर और सिंगर दोनों, उसमें उन्होंने एक्टिंग भी किया था, अभिनेता भी थे। तो वो फिल्म है साल 1941 में आई थी, निर्दोष। और बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है। और कुछ श्रोता हैं उन्होंने ये लिखा है पहली नज़र। तो हम आपको बता दें श्रोताओं की पहली नज़र उनकी फिल्म थी जो बतौर पार्श्व गायक फिल्म थी, पहली फिल्म थी, और जो कि 1945 में आई थी, जिसमें उनका गीत था दिल जलता है तो जलने दे। तो कुछ श्रोताओं ने सही जवाब भेजे हैं। चलिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं। और सुनवाने के पहले आपसे एक प्रश्न कर लेते हैं। आपको बताना है कि जो गायक किशोर मुकेश जी हैं, वो अपने समय में किस गायक के फैन थे। जी हाँ, ये बात तो आप सभी जानते होंगे श्रोताओ। ये आपको बताना है कि वो अपने समय में किस गायक के फैन थे। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने, हम भी ज़माने से है तेरे दीवाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। आई है यूं प्यार पे जवानियां, अरमा दिल में है, दिल मुश्किल में है, जाने तमन्ना। तेरे इसी प्यार की कहानियाँ हर महफिल में है, सबके दिल में है, जाने तमन्ना। छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने, छेड़ते हैं सब मुझको अपने बेगाने। चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने
सदियों पुराने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। सोचो मोहब्बत में कभी हाथ से दामन छूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। ऐसा न हो काश कभी प्यार में वादे टूटे तो, दो दिल रूठे तो फिर क्या हो। हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, हम तो चले आए सनम तुझको मनाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे न माने, चाहे तू माने चाहे न माने। मस्त निगाहों से इस दिल को मस्त बनाए जा, और पिलाए जा प्यार के सागर। दिल पे बड़े शौक से सितमगर ठेस लगाए जा, तीर चलाए जा याद रहे पर। तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने, तीर कभी बन जाते हैं खुद निशाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे ना माने। हम तो तेरे आशिक हैं सदियों पुराने, हम भी जमाने से है तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे ना माने, चाहे तू माने चाहे न माने। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फर्ज फिल्म का गीत। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत था और गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, और आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। बहुत से श्रोताओं ने लिखा है कि वो उस समय जो कुंदन लाल सहगल से जो गायक थे उनसे काफ़ी प्रभावित थे। और एक श्रोता ने लिखा है कि के.एल. सहगल के सिर्फ वो फ़ैन नहीं थे, बल्कि पहली नज़र का जो गीत था दिल जलता है, तो सहगल जी ने जब इसे सोचा तो सोच में पड़ गए कि ये गीत मैंने कब गाया। और ऐसे एक श्रोता ने लिख भेजा है कि के.एल. सहगल साहब के अनुसार ही वो गाया करते थे, और उनके गीत सुनकर सहगल साहब ने उनकी तारीफ़ की और अपना वाद्य यंत्र भी उन्हें पुरस्कार के रूप में दिया। तो ऐसा था कि मुकेश जी के.एल. सहगल साहब के बहुत बड़े फ़ैन थे। ठीक है, तो आप अगला गीत श्रोताओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मुकेश जी ने एक जो संगीतकार हैं, आपको सवाल पूछ लेते हैं पहले कि आपको बताना है कि कौन से संगीतकार थे जिनके साथ उन्होंने गायकी जो गायन था वो किया, सबसे ज़्यादा किया। आपको बताना है कौन से संगीतकार हैं जिनके साथ उन्होंने पार्श्व गायन किया, बहुत ज़्यादा किया ना, उनका नाम बताना है। और वैसे हम आपको एक जानकारी देते हैं कि शंकर जयकिशन, राज कपूर और मुकेश, ये जो हैं इनको तिकड़ी कहा जाता था फिल्म जगत में, ये तिकड़ी के रूप में प्रसिद्ध थे। तो हिंट तो आपको मिल ही गया होगा। लीजिए सुनते हैं ये गीत।
महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद, वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। इस बात पे नाराज हो, इस बात का है गम, इस सोच में डूबी हो तुम, हो जाएगा संगम। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। गुजरूं मैं इधर से कभी, गुजरूं मैं उधर से, मिलता है हर एक रास्ता जाकर तेरे घर से। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। बाहों के तुझे हार में पहनाऊंगा एक दिन, सब देखते रह जाएंगे, ले जाऊंगा एक दिन। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद। वो कौन सी महफिल है जहाँ तू नहीं मौजूद। ओ महबूबा, ओ महबूबा तेरे दिल के पास ही है मेरी मंजिल मकसूद, तेरे दिल के पास। संगम फिल्म का गीत था और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने, गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने।
कलाकार थे इस फ़िल्म में राज कपूर, वैजंती माला, राजेंद्र कुमार। और श्रोताओं, जैसे कि गीत के पहले हमने प्रश्न पूछा था आपसे, तो सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है कि भई शंकर जयकिशन संगीतकार जो थे, उनके साथ उन्होंने बहुत सारी फ़िल्मों में गीत गाए हैं उनके संगीत तले, और 133 फ़िल्मों में उन्होंने पार्श्व गायन किया। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि कल्याण जी आनंद जी के साथ भी उन्होंने करीबन 99 फ़िल्मों में काम किया। जी हाँ, उनके संगीत में उन्होंने पार्श्व गायन किया। तो बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं कि उन्होंने लिखा है कि मुकेश जी ऐसे गायक कलाकार थे जिनकी आवाज़ के बिना संगीत जगत की कल्पना भी नहीं की जा सकती। उनकी आवाज़ में गाने जब गूंजते हैं तो वो सीधे दिलो दिमाग पर असर करते हैं। इतनी सादगीपूर्ण आवाज़ के मालिक मुकेश जी सदियों तक लोगों के दिलों में अपनी आवाज़ बनकर धड़कते रहेंगे। उन्होंने हर तरह के गानों को अपनी आवाज़ से सजाया है, और पर जो उन्होंने सैड सॉन्ग गाए हैं वो सबको अपनी ज़िंदगी से जुड़े लगते हैं। तो ये लिखते हैं, और अगला गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का, और आपसे पूछते हैं सवाल कि अभी आप जो सुन रहे थे वो जो गीत था वो किस फिल्म से लिया गया था। आपको ये बताना है, और बताना है इस फिल्म के संगीतकार का नाम। जी हाँ, तो सवाल ये रहा और जवाब हम इस अंतराल के बाद।
कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का एक बार फिर स्वागत है। श्रोताओं, हमने अंतराल के पहले एक प्रश्न किया था कि जो गीत हमने आपको सुनवाया था वो किस फिल्म से है और उसके संगीतकार कौन हैं। तो कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अनाड़ी फिल्म का गीत था और संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। मुकेश की आवाज़ थी और शैलेंद्र के बोल थे। ये गीत जो था ये फिल्माया गया था राज कपूर पर। जी हाँ, और अगला जो गीत है हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। ये जो फ़िल्म है इस गीत का फ़िल्म आपको बताना है और बताना है कि ये गीत किस अभिनेता पर फ़िल्माया गया था। जी हाँ। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई बैठे बैठे जब यूं ही आंखें। कभी मचल के प्यार से चल के छुए कोई मुझे पर नजर न आए, नजर न आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं से निकल आए जन्मों के नाते। है मीठी उलझन गैरी अपना मन अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए चुपके से आए।
कैसे मेरे सपने सुनहरे। दिल जाने मेरे सारे भेद ये कह रहे, हो गए कैसे मेरे सपने सुनहरे। ये मेरे सपने यही तो है अपने, मुझसे जुदा ना होंगे इनके ये साए, इनके ये साए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए मेरे ख्यालों के आंगन में, कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आनंद फिल्म का गीत वही आप सुन रहे थे और संगीत दिया था सलील चौधरी ने। और ये जो फिल्म थी श्रोताओं 1971 में बनी थी और इसके जो निर्माता निर्देशक थे वो थे ऋषिकेश मुखर्जी। आपको बता दें कि जैसे कुछ श्रोताओं ने लिखा भी है कि आज महान निर्देशक, निर्माता और संपादक स्वर्गीय ऋषिकेश मुखर्जी की भी स्मृति का दिन है। तो आज हमने ये जो गीत लिया है उसका कारण भी यही है कि आज दो महान दिग्गज जो कलाकार थे जिन्होंने इस फिल्म में एक साथ काम किया और ये फिल्म जो है भारतीय सिनेमा में अमिट छाप छोड़ गई। तो आप ऋषिकेश मुखर्जी को विविध भारती की तरफ से सशक्त नमन। और ये जो सवाल हमने किया था आपसे, आपने बिल्कुल सही जवाब भेजा है। और एक जो है श्रोता वो लिखते हैं कि एक अस्पताल में एक लड़की बीमार और उसकी इच्छा थी कि गायक मुकेश अगर उन्हें गाना सुनाए तो वह अच्छी हो जाएगी। यह बात डॉक्टर के द्वारा मुकेश जी के पास पहुंची तो वो तैयार हो गए और अस्पताल जाकर उस बीमार लड़की के सामने गीत गाया। गीत सुनकर लड़की खुश हुई और मुकेश जी से बोले कि यह लड़की जितनी खुश है उससे ज़्यादा मैं खुश हूँ, इतने अच्छे इंसान थे। ये उन्होंने लिखा है, नरम दिल मुकेश करके उन्होंने लिखा है। और इन्होंने ये भी लिख दिया है कि ये गूगल से मतलब चुराई हुई बात है तो ऐसा इन्होंने लिखा है। खैर कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये गीत। लेकिन आपसे पूछते हैं कि कौन सी फिल्म थी जिसके लिए मुकेश जी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और ये पुरस्कार जो दिया गया था 1974 में दिया गया था। जी हाँ, आपको बताना है फिल्म का नाम। कई बार यूं भी देखा है कि जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता है। राहों में जीवन की राहों में जो खिले हैं फूल फूल मुस्कुरा के, कौन सा फूल चुरा के रख मन में सजा के। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा रेखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे,
प्रीत बनाऊं, किसकी प्रीत भुलाऊं। कई बार यूं भी देखा है ये जो मन की सीमा देखा है, मन तोड़ने लगता है। अनजानी प्यास के पीछे, अनजानी आस के पीछे मन दौड़ने लगता। आप सभी श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब भेजा है और आप उसी फिल्म का गीत सुन रहे थे, रजनीगंधा। जी हाँ, 1974 में रजनीगंधा फिल्म के लिए इस गीत के लिए मुकेश जी को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस गीत के लिए संगीत दिया था सलील चौधरी ने, गीत लिखा था योगेश जी ने। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना। ये गीत फिल्माया गया था अमोल पालेकर और विद्या सिन्हा पर। तो अगला सवाल आपसे पूछते हैं। वैसे तो अभी हमने जो बताया है कि कई फिल्मों के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। तो अगला जो हम गीत आपको सुनवा रहे हैं, आपको बताना है कि और किस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। जी हाँ, आपको बताना है कौन कौन सी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हम आपको एक हिंट दे देते हैं। हम आपको जो गीत सुना रहे हैं वो गीत जो है जिस फिल्म से लिया गया है, इस गीत के लिए भी उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मान किया गया था। और आपको बताना है इस जो गीत है, इस गीत के गीतकार कौन हैं, ये भी आपको बताना है। जी हाँ, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा थे, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ। कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है।
मैं पल दो पल का शायर हूँ। तो हमने पूछा था आपसे सवाल कि मुकेश जी को कौन-कौन सी फ़िल्म के लिए फ़िल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था और आप सभी श्रोताओं ने, हालाँकि ये प्रश्न काफ़ी कठिन था, लेकिन आप सभी श्रोताओं ने बहुत ही सही जवाब भेजा है। श्रोता लिखते भी हैं, इन्होंने बताया है कि साल 1960 में अनाड़ी फ़िल्म के लिए और 1971 में पहचान के लिए फ़िल्म के लिए मिला था और 1973 में बेईमान फ़िल्म के लिए, और अभी जो आप गीत सुन रहे थे कभी कभी, इस फ़िल्म के लिए भी उन्हें 1977 में फ़िल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। हालाँकि ये जो अवार्ड था उनके देहांत के बाद दिया गया था। और ख़याम का संगीत था, गीतकार थे साहिर लुधियानवी, और आप सभी को पता है कि ये जो गीत था ये फ़िल्माया गया था अमिताभ बच्चन और राखी पर। तो अगला गीत आपको सुनवाते हैं श्रोताओं, और आपसे पूछते हैं कि ये जो आप गीत सुनेंगे किस फ़िल्म से लिया गया है और इसके गीतकार कौन हैं, ये बताना है आपको। मौसम की ये जो तेरी आंखें हैं शोला शबनम सी, यही मरना भी है मुझको, मुझे जीना भी यही है। महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है। नहीं तो कुछ भी नहीं है महबूब मेरे।
रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके, रख दे मुझको तू अपना दीवाना करके। नजदीक आजा फिर देखूं तुझको जी भर के। मेरे जैसे होंगे लाखों, कोई भी तुझसा नहीं है महबूब मेरे। पत्थर के सनम फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। लता जी और मुकेश जी की आवाज में संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत लिखा मजरूह सुल्तानपुरी ने। और आप सभी श्रोताओं के बिल्कुल सही सही जवाब आए हैं। अगले गीत के पहले हम आपसे पूछते हैं एक सवाल। आपको बताना है कि मुकेश जी का आखिरी जो गीत है वो कौन सा है। ये आपको बताना है किस फिल्म से था आखिरी गीत, ये आपको बताना है। और एक श्रोता हैं, उन्होंने लिखा है कि आज ही के दिन जैसे ही मुकेश जी की मौत की खबर राज कपूर जी के पास पहुंची तो वो सन्न रह गए और एक ही आवाज़ मुंह से निकली, मैंने अपनी आवाज़ हमेशा के लिए खो दिया। और फूट फूट कर रोने लगे क्योंकि वे निजी ज़िंदगी में बहुत वफादार और संवेदनशील आदमी थे। ये इन्होंने लिखा है। और कुछ श्रोता हैं, उन्होंने ये भी लिखा है कि मुकेश उस आवाज़ का नाम है जिसमें है दर्द, मोहब्बत और मस्ती। उनकी आवाज़ का खरज, उनकी मिठास, उनकी तल्लीनता और तन्मयता में कुछ ऐसा राग था, चाशनी थी कि वह श्रोताओं को अपना दीवाना बना लेती थी। एक जादू सा तारी हो जाया करता था। उनके गाए अनगिनत नगमे आज भी वही ताजगी लिए हुए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो आप सभी श्रोताओं को से फिर एक बार हम प्रश्न पूछ लेते हैं। वो ये है कि आपको बताना है कि मुकेश जी का आखिरी गीत जो था वो किस फिल्म से लिया गया है। और सुनिए ये गीत। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। सुंदरता की हर प्रतिमा से बढ़कर है तू सुंदर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल संगीत की देवी स्वर सजनी। कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। कहते हैं जहाना रवि पहुँचे, कहते हैं वहाँ पर कवि पहुँचे। तेरे रंग रूप की छाया तक न रवि पहुँचे न कवि पहुँचे। मैं छूने लगूं तू उड़ जाए परियों से तेरे पर सजनी। चंचल शीतल निर्मल कोमल। बिल्कुल सही जवाब भेजा है आप सभी श्रोताओं ने। सत्यम शिवम सुंदरम का ये गीत जो अभी आप सुन रहे थे ये उनका अंतिम गीत था। और इस गीत के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, गीत लिखा था आनंद बख्शी ने। तो श्रोताओं, विविध भारती की तरफ से मुकेश जी की पुण्य तिथि पर उन्हें शत नमन। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम से दीजिए अनुमति पूनम त्रिपाठी को। नमस्कार।